हमें हमेशा यह याद दिलाया जाता रहा है कि मानव जीवन इस संसार की सबसे पवित्र वस्तु है। यह बात हर कोई कहता है। स्कूलों में अध्यापक कहते हैं, संसद में नेता कहते हैं, अदालतों में वकील कहते हैं और नाटक के मंचों पर अभिनेता कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या हम डिजिटल रूप से अमर हो सकते हैं? अगर हाँ तो किस तरह? उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विज्ञान की माने तो यह पूरी तरह से मुमकिन नहीं है। जिस प्रकार से प्रत्येक चीज के नष्ट होने की एक निर्धारित समय सीमा है, उसी प्रकार इंसान का शरीर भी एक उम्र के बाद कमजोर होकर नष्ट होने लगता है। बूढ़े होने की प्रक्रिया में शरीर के विभिन्न कंपोनेंट्स की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं और इंसान मृत्यु की ओर अग्रसर होने लगता है। फिलहाल यही लगता है कि विज्ञान भले ही इंसान को अमर न बना सके, बस इंसान की औसत आयु में 20 से 40 साल का इजाफा कर सकता है। इसलिए निकट भविष्य में ऐसा कोई तरीका नहीं दिखाई देता है जिससे हम जैविक रूप से अमर हो सके। लेकिन अमरता हासिल करने का दूसरा अजैविक तरीका भी है, जिसके प्रति वैज्ञानिक न सिर्फ आशावान हैं, बल्कि उनका मानना कि 2045 तक हम इस अजैविक अमरता को हासिल भी कर लेंगे। वह अजैविक तरीका है डिजिटल अमरता, यानी डिजिटल इमॉर्टैलिटी या ब्रेन अपलोड। सरल शब्दों में कहें तो डिजिटल अमरता की परिभाषा यह है कि हमारे दिमाग को या तो किसी परमानेंट मीडियम में जिंदा रखा जाए या फिर चेतना, एहसास और यादों को डिजिटल बनाकर कंप्यूटरों में अपलोड कर दिया जाए। इसका मतलब यह है कि हमारे शरीर भले ही मर जाएगा, पर हमारी चेतना कंप्यूटर या रोबोट में हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगी। जब इंसान का दिमाग किसी कंप्यूटर या विशाल रोबोट में डाल दिया जाए, तो शरीर के नहीं रहने पर भी वह जिंदा रहेगा और इंसान का दिमाग अमर हो जाएगा। दिमाग को कंप्यूटर में अपलोड करने के लिए हमें दो चीजों की जानकारी होना जरूरी है। पहला, दिमाग की सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग और हार्डवेयर स्टोरेज के आंकड़े। दूसरा, दिमाग का विस्तृत नक्शा या मानचित्र। मानव मस्तिष्क में तकरीबन 1000 खरब कनेक्शन मौजूद होते हैं। यदि प्रत्येक कनेक्शन को एक लॉजिक ऑपरेशन माना जाए, तो इस तरह मस्तिष्क 1000 खरब बाइनरी ऑपरेशन अंजाम देने में सक्षम होता है। वैज्ञानिकों द्वारा मानव मस्तिष्क की हार्डवेयर स्टोरेज क्षमता लगभग 10,000 खरब जीबी आंकी गई है। वर्तमान में हमारे सुपर कंप्यूटर 1016 बाइनरी ऑपरेशन प्रति सेकंड अंजाम देने में सक्षम हो चुके हैं। चूंकि माइक्रोचिप्स में ट्रांजिस्टर की संख्या तकरीबन हर 2 वर्ष में दुगुनी हो रही है और कंप्यूटर का आकार निरंतर छोटा होता जा रहा है, इसलिए वैज्ञानिकों को यकीन है कि अगले कुछ सालों में हमारे पर्सनल कंप्यूटर भी मस्तिष्क को अपलोड करने के लिए जरूरी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षमताओं से लैस होंगे। समस्या वैसे भी स्टोरेज या प्रोसेसिंग की है ही नहीं, असल समस्या तो नक्शे की है। दिमाग को अपलोड करने के लिए हमें 2 तरह के नक्शों की जरूरत पड़ेगी, स्थान संबंधी नक्शा और समय संबंधी नक्शा। इसे इस तरह समझिए कि अगर हमारे मस्तिष्क की तुलना किसी शहर से की जाए, तो हमें सिर्फ शहर की सड़कों का नक्शा नहीं बनाना है, बल्कि हमें ये भी जानकारियां चाहिए कि सड़क पर कितनी गाड़ियां हैं, कितने रफ्तार से चल रही हैं, कौन सी गाड़ी कब और कहां टर्न ले रही है। इसी तरह सिर्फ न्यूरॉन्स का चित्र खींचने से बात नहीं बनेगी। अगर हमें सेंस ऑफ सेल्फ से युक्त मानव चेतना को अपलोड करना है, तो हमें यह जानना जरूरी है कि विभिन्न हालातों में न्यूरॉन्स किस क्रम में फायरिंग करते हैं। फिलहाल ह्यूमन कनेक्टोम नामक एक ऐसी ब्रेन अपलोडिंग विधि मौजूद है जिसके लिए मस्तिष्क मानचित्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो बेसिक आइडिया यह है कि आपको प्रयोगशाला में लिटाया जाएगा और आपके मस्तिष्क को कंप्यूटर से इंटरफेस कर दिया जाएगा। आपके दिमाग से एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन हटाया जाएगा और उसकी जगह पर कंप्यूटर में मौजूद सिंथेटिक न्यूरॉन का कनेक्शन मस्तिष्क से जोड़ दिया जाएगा। फिर दूसरा न्यूरॉन हटाया जाएगा और एक अन्य सिंथेटिक न्यूरॉन को जोड़ा जाएगा। इसी क्रम में एक एक करके आपके मस्तिष्क के बायोलॉजिकल न्यूरॉन हटते जाएंगे और कंप्यूटर में मौजूद सिंथेटिक न्यूरॉन उनकी जगह लेते जाएंगे। जैसे ही आखिरी न्यूरॉन को रिप्लेस किया जाएगा, आप अपनी आंखें खोल सकेंगे और पाएंगे कि आपका जैविक शरीर मेज पर पड़ा है और आप खुद एक टीन के डिब्बे के अंदर मौजूद है। वर्तमान में यूएस ब्रेन प्रोजेक्ट, ईयू ब्रेन प्रोजेक्ट लाखों न्यूरॉन से दिमाग में होने वाली हरकतों को रिकॉर्ड कर इसके मॉडल तैयार कर रहे हैं। साल 2014 में वैज्ञानिकों ने सी एलिगन्स नामक एक गोलकृमि के मस्तिष्क में मौजूद 302 न्यूरॉन्स तथा उनके कनेक्शन को कॉपी करके एक रोबोट में अपलोड कर दिया था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रोबोट बिना किसी कमांड के अपनी इच्छा से इधर उधर विचरण कर रहा था। वैज्ञानिकों के मुताबिक रोबोट पूरी तरह से सी एलिगन्स की तरह व्यवहार कर रहा था।
डिजिटल अमरता या ब्रेन अपलोड के क्षेत्र में हो रही वर्तमान प्रगति के आधार पर वैज्ञानिकों का आकलन है कि वर्ष 2045 तक हम इंसानों की चेतना को रोबोट्स के भीतर अपलोड करने में सक्षम होंगे, जिससे इंसान के मरने के बाद भी उसकी चेतना अमर रहेगी। वैज्ञानिक 2045 को डिजिटल सिंगुलैरिटी के युग का सूत्रपात मान रहे हैं। अमेरिकी आविष्कारक और उद्योगपति रे कुजवेल का भी दावा है कि वर्ष 2045 तक इंसान अपना मस्तिष्क मशीनों में अपलोड करने में सक्षम हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में इसके बारे में लिखकर अपनी राय भी बताएं।